नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने पुनीत श्रीवास्तव परिजनों में खुशी की लहर। देश के लिए कुछ करने की ललक के चलते जिले के पुनीत श्रीवास्तव लेफ्टिनेंट बन गए हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में खुशनुमा नजारा देखने को मिला। देहरादून में भारतीय सेना एकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में देश को 456 नए सैन्य अधिकारी मिले। समारोह में मिर्जापुर के लाभ पुनीत श्रीवास्तव ने मिर्जापुर जनपद का गौरव को बढ़ाते हुए लेफ्टिनेंट के रूप में देश की सेवा करने का संकल्प लिया। जैसे सेना द्वारा स्टार लगाकर पुनीत श्रीवास्तव को लेफ्टिनेंट पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, परिजन खुशी से झूम उठे। शिक्षा दीक्षा गए जनपद से ही पूरी हुई शनिवार को परेड के बाद आयोजित पीपिंग और शपथ ग्रहण समारोह ओथ सेरेमनी के दौरान कैंडिडेट पुनीत श्रीवास्तव का प्रथम पांडे ने अपनी वर्दी पर स्टार चिन्ह लगाकर जैसे भारत माता की सेवा का संकल्प किया, वैसे ही पुनीत श्रीवास्तव के माता पिता फूलचंद श्रीवास्तव व माता पूनम श्रीवास्तव इन दौरान माता पिता देहरादून की सैन्य अकेडमी में उपस्थित रहकर इस ऐतिहासिक समारोह के जश्न गवाह बने। भारतीय सेना के सिग्नल कोर में तैनाती मिली है। मिर्जापुर से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, मंडले चिकित्सालय रेफर। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के खजूरी गांव निवासी केश राज प्रजापति और उनके मित्र राजन को रविवार की रात्रि में शिवपुर कोईरान बस्ती हाईवे पर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों युवक प्रयागराज जनपद के मेला क्षेत्र में रिश्तेदारी में गए हुए थे और रविवार की देर रात्रि में लौटते समय उनकी बाइक डिवाइडर में टकरा गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मंडले चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों की हालत गंभीर है और इनका इलाज मंडले चिकित्सालय में चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मिर्जापुर से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन मिर्जापुर के लाल ने बढ़ाया जनपद का मान। देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड में मिला सैन्य स्टार। कहते हैं कि इस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। सही किस्सा इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में देखने को मिला। देहरादून में भारतीय सेना एकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में देश को 456वें सैन्य अधिकारी मिले। इस गरिमामय समारोह में मिर्जापुर के लाल ने भी जनपद की गौरव को बढ़ाते हुए लेफ्टिनेंट के रूप में देश की सेवा करने का संकल्प लिया। जैसे सेना द्वारा स्टार लगाकर मिर्जापुर के प्रथम पांडे को लेफ्टिनेंट पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, परिजन पर खुशी से झूम उठा। प्रथम पांडे की शिक्षा दीक्षा मिर्जापुर से ही पूरी हुई है। इस दौरान माता पिता देहरादून की सैन्य अकेडमी में उपस्थित कई ऐतिहासिक समारोह के चश्मदीद गवाह बने। प्रथम पांडे को भारतीय सेना के सिग्नल कोर में तैनाती मिली है। मिर्जापुर से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मंत्री आशीष बोले। योगी सरकार के मंत्री अपना दल इसके कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि वे अनर्गल आरोपों की सीबीआई जांच की मांग पर कायम है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले सृजनशील होते हैं। मेरी सलाह है कि पहले वे जाकर पढ़ाई लिखाई कई तथ्यों को पढ़े फिर आगे बढ़े। प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने रविवार की रात ट्वीट कर अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन किया था। मिर्जापुर में सोमवार को प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि वे अभी सर्जरी करवा कर कल लौटे थे। इसके बाद उपचार चल रहा है। सोशल मीडिया पर देखा कि अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर हमने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बताया कि मार्च 2022 में मंत्री पद का दर्जा संभालने के बाद वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम करता रहा। पहले नकल का धंधा चलता था, सारे सेंटर को गवर्नमेंट स्कूल में कर दिया। कहा कि उन्होंने निष्पक्ष शिक्षकों के हितों के लिए रक्षा के लिए काम किया है। मिर्जापुर से संवाददाता बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। देखिए, मैं अभी सर्जरी करा करके आपको जानकारी है कल ही लौटा हूँ जी। और अभी पोस्ट सर्जरी जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। मैंने भी सोशल मीडिया में कल देखा कि अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आपने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या है? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि मैंने 2022 मार्च से मंत्री पद का दायित्व ग्रहण करने के बाद अपने विभाग में वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना और शुचिता लाने का प्रयास किया है। नकल को बंद कराया है। पहले सेंटर्स होते थे, अब अलग अलग जगह सेंटर का धंधा चलता था। और अभी मैंने सारे सेंटर उठा करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में कर दिए हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के हितों की अवहेलना हुई है। तो इस तरह के आरोप तो निश्चित तौर पे आएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें तो इस पूरे प्रकरण की, यह प्रकरण ही नहीं, अब तक मेरे द्वारा विभाग में किए गए सभी कार्यों की सीबीआई जांच करा। किसी से बात हुई आपकी इस मामले को लेकर के ऊपर? निश्चित तौर पे मैंने अपनी बात कह दी है। चूंकि ये डीपीसी लोकसभा चुनाव के दौरान, जब मैं यहाँ लोकसभा चुनाव में था, तो तत्कालीन प्रमुख सचिव एम देवराज जी की अध्यक्षता में डीपीसी हुई थी। डीपीसी पूर्ण करके फिर अनुमोदन के लिए मेरे पास आई और मैंने उसको अन्य संबंधित जो कार्मिक, वित्त
और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी अवलोकित कराया है, तो मैं अपने निर्णय पे आज भी कायम हूँ और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि पॉलिटेक्निक में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनको पढ़ाने वाले व्यक्ति बहुत कष्टों के साथ सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए अगर उन्हें 17 साल से प्रमोशन नहीं मिला है तो उनको प्रमोशन देने का काम मंत्री के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मेरा है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अगर इसमें कहीं कोई गलत किसी को महसूस होता है तो मैंने इसीलिए कहा कि इसकी जांच कराने के लिए सबसे उच्चतम संस्था सीबीआई है, उससे जांच करें। अच्छा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कौन लोग हैं, कैसे, क्यों आरोप इस तरीके का लगा रहे हैं? जो है कोई जो आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में भी जानते हैं और वो ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं ये भी आप जानते हैं। कहीं कोई चीज़ छुपी तो है नहीं। सीजनल लोग होते हैं, उनका काम है आरोप लगाना और तथ्य होते नहीं हैं। मेरा तो इसमें थोड़ा एक चीज़ और उनको सलाह है कि जा करके एक बार पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ाई लिखाई करके सारे तथ्यों को पढ़ें और इसके बाद आगे बढ़ें। और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है पूरे प्रकरण में कि किसी भी कार्मिक के मनोबल को अगर हम प्रमोशन नहीं देंगे, तोड़ देंगे, तो अगली बार से आपको कोई भी पढ़ाने वाला कार्मिक आपको मिलेगा ही नहीं। जांच के लिए पद देने की मांग आपने कर दी है कि पद छोड़ने की मांग कर दी है कि अगर मैंने मेरे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, 2014 से एनडीए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हैं और प्रधानमंत्री जी जिसको मैं अपना नेता कहता हूं, उनका जो आदेश होगा उसका पालन होगा। ठीक। अवर अभियंता की पिटाई। मिर्जापुर लालगंज थाना क्षेत्र के हरदी गुलालपुर गांव के पुरानीपुर बस्ती में बिजली कनेक्शन काटे जाने पर परिवार ने अवर अभियंता नईम खान को फिर पटक कर पिटाई कर दी। इस मामले में लालगंज थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। गांव के रामसागर पर 73,436 रुपए का बकाया होने पर बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया। इस पर रामसागर के पुत्र अधिकारी ने उलझ गए। पीड़ित ने उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिजली बकायेदारों से खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान बिजली विभाग की टीम बलहरा पावर हाउस से जुड़े पुरानीपुर गांव में रविवार को पहुंची थी और अभियंता नईम खान ने बकायेदारों को बिल जमा करने को कहा। इसी दौरान 73,436 रुपए के बकायेदार रामसागर का कनेक्शन काट दिया, जिसे लेकर उनके पुत्र बिजली विभाग के कार्गो से उलझ गए। मिर्जापुर से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम अख्तर अंसारी है। मैम जी, बताइए कि आज आपके साथ मारपीट हुई है, क्या था मामला? आज हम लोग बकाये पर स्टाफ के साथ ओटीएस के तहत बिल जमा कराने के लिए ग्राम पुरानीपुर में गए थे। जी। वहाँ पर हम लोग राम सागर के घर पर पहुँचे। उनको बकाया विद्युत बिल जमा करने के लिए कहा गया। हाँ, इसके साथ उन्होंने अभद्रता किया, उनकी लाइन खुलवाई गई, जिसके कारण हम लोगों के साथ मारपीट किए और सभी स्टाफ को मारे। हमारे दस्तावेज फाड़ दिए जो सरकारी कागजात थे। तो हम लोग किसी तरह अपना जान बचा के भागे। तो आपने इसके लिए कहीं तहरीर वगैरह कुछ दिया? इसके लिए हम लोगों ने थाना वहाँ लालगंज में तहरीर दिया है। तो मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है। ये क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दैनिक जागरण के पत्रकार राजू शुक्ला की सूचना पर रक्तदान संस्थान ने प्रतापगढ़ में दिया मरीज को रक्त। सूचना मिलने पर रक्तदान संस्थान अध्यक्ष ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती 27 वर्षीय कृपांशु की सेवानिवृत्ति प्रदान करवाया। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे द्वारा दैनिक जागरण के पत्रकार राजू शुक्ला की सूचना पर मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में भर्ती मरीज हीरावती उम्र 62 वर्ष निवासी रानीगंज अजगरा प्रतापगढ़ जो एनीमिक है, उनके उपचार हेतु 1 यूनिट ए पॉजिटिव रक्त जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष द्वारा निःशुल्क प्रदान करवाया गया। मरीज को ये रक्त पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में रक्तदान संस्थान की टीम द्वारा जांच उपरांत रक्तदाता कार्ड देकर उपलब्ध कराया गया। परिजनों ने संस्थान एवं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में सूचना मिलने पर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी में भर्ती मरीज कृपांशु के सेवानी उम्र 27 वर्ष निवासी टैगोर टाउन प्रयागराज, जिनका हीमोग्लोबिन अत्यधिक कम है, उनके उपचार हेतु संस्थान के जिला अध्यक्ष वाराणसी द्वारा एक रक्तदाता भेजकर 1 यूनिट रक्तदान प्रदान करवाया गया। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।
डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने कहा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन स्वाभिमानी रैली का आयोजन होगा प्रतापगढ़ में। जनवादी पार्टी की मऊ से जनवादी हुंकार पदयात्रा का शुभारंभ 10 मार्च से। एनडीए की सहयोगी जनवादी पार्टी अपने विस्तार के दौरे से गुजर रही है। यूपी, बिहार, झारखंड की पार्टी महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव 2024 में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। महाराष्ट्र में पार्टी ने 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार उतरी। अब जनवादी पार्टी अपने गृह उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी दौरे का आयोजन कर रही है, जिसकी शुरुआत पार्टी के लिए अहम मुकाम रखने के लिए जिला प्रतापगढ़ से हो रही है। प्रतापगढ़ से संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।